जब भी कभी 1 मोल H+ और 1 मोल OH आपस में रिएक्शन करेंगे, शुरू हो रहा हूं, 1 मोल H+ 1 मोल OH आपस में रिएक्शन करेंगे, तो पक्की बात है कि जब जब पानी का 1 मोल बनेगा, ये हटेगा नहीं क्या? जब जब पानी का 1 मोल बनेगा, तब तब हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज है वो कितनी होने वाली है प्यारे बच्चों? वो होने वाली है -13.7 किलो कैलोरी, और अगर आप इसे किलो जूल में कहते हैं तो -57.2 किलो जूल। अब समस्या क्या थी कि हम कभी भी H+OH तो ले नहीं सकते हैं, तो आपको एसिड बेस के फॉर्म में अपनी डेफिनेशन बनानी पड़ी। अब एसिड बेस में मोल बोले कि ग्राम, सारी बातें कल हो गई थी, मोल बोले कि ग्राम इक्विवेलेंट, तो कंसेप्ट आया ग्राम इक्विवेलेंट, राइट? किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए और किसी भी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए, हाँ वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो गारंटी है उससे 1 मोल H+ 1 मोल OH आएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो 13.7 आने वाली है। कहने का मतलब क्या है? पहला सवाल, अगर कभी ऐसे आया तो मैं सिंपली लिखूंगा 13.7 किलो कैलोरी, लेकिन अगर कभी रिएक्शन में स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस आया और आपसे पूछे इसमें डेल्टा H कितना होगा, तो डेल्टा H का मतलब यहाँ पे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है, और उसे मैं कहूंगा -13.7 किलो कैलोरी, ना इसे बोलूंगा पर ग्राम इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? अब मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितनी एनर्जी तभी आएगी जब दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर 1 नहीं 2 है तो एनर्जी भी ज्यादा आएगी, क्योंकि ज्यादा H+ होगा, ज्यादा पानी होगा, और पानी ज्यादा होगा, एनर्जी भी। एग्री और नॉट? सवाल यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, सवाल में क्या दिक्कत आने वाली है बताता हूं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करो आपने किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया किसी बेस का, मान लो, तो जो एनर्जी आएगी क्या वो 13.7 आएगी? अगर 2 है तो 2 इंटू 13.7, हाँ या ना? अगर 3 है तो 3 इंटू, एंड सो ऑन। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अब मान लो एक एसिड है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट है 2, कितना है? और एक बेस है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट है 4, मान लो, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 के हिसाब से होगी, 4 के हिसाब से? 2। द सिंपल लॉजिक इज, क्योंकि जितना मिनिमम ग्राम इक्विवेलेंट है उसी के हिसाब से OH का रिएक्शन होगा, और वहीं से पानी का फॉर्मेशन होगा, वहीं से एनर्जी का रिलीज होगा। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर कभी आप डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, तो आप उसके लिए एक नियम बना लीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 13.7 से, हाँ या ना? बशर्ते 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 वो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का, मतलब उस रिएजेंट का जो पहले खत्म हो गया है। चलेगा? तो अपनी केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, एक LR एक ER। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ER मतलब एक्सेस रिएजेंट। LR जो पहले खत्म हो रहा है, ER जो बच रहा है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो हमेशा ER का लेंगे और उससे एनर्जी का डिसाइड होगा, राइट? इसको एक छोटे सवाल समझाता हूं, सॉरी, LR से डिसाइड होगा, उससे एनर्जी का डिसाइड होगा। एक छोटे सवाल चलते बोर्ड पे आना जरा, इतनी बातें कल हो गई थी, जहां तक लिखा नहीं था क्या? तो लिख लो पहले, मुझे याद है इतना हो गया था, लिख लो एक बार। हो गया था ना? चलो, अब जो कह रहा हूं कॉपी में लिखना है, छोटी सी प्रैक्टिस करें, कॉपी में नहीं लिखना, बोर्ड पे आइए। यहाँ पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस? शुरू हो रहा हूं, ठीक है? क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, और इसका भी 1 ग्राम? तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो आपको मुझे बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज विल बी -13.7 किलो कैलोरी। क्या आप मुझे एनर्जी किलो जूल में भी बता पाएंगे? यहां पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 2, और यहां पे भी 2, सो द एनर्जी विल बी -2 इंटू 13.7, हाँ या ना? परफेक्ट। यहां कितना है? 3, यहां कितना है? 3, एनर्जी विल बी -3 इंटू, हाँ या ना? यानी आप ऐसे समझो ना, जब मैं आपको दूंगा सवाल तो आपने कुछ नहीं करना, आपने निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? और ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। क्या सबको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ढेर सारे फॉर्मूले बताए थे? वेट वाला, वेट अपॉन मोल वाला, नॉर्मेलिटी वाला, मोलैरिटी वाला, मोलैरिटी इनटू फैक्टर इनटू वॉल्यूम, सबको याद है ना? इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही तीनों फॉर्मूले का प्रयोग होने वाला है, चार्ज और करंट की बातें नहीं कर रहे। निकालिए ग्राम इक्विवेलेंट, उसमें से जो LR होगा उसी से एनर्जी का डिसीजन होगा। उदाहरण के तौर पे आज इस केस में यहाँ पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 4, और यहाँ पे 5, तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी वो 4 से होगा, तो मैं कहूंगा -4 इंटू 13.7। एग्री बच्चों? अच्छा, समझ पाए तो बताओ, यहाँ 5 है, यहाँ 3, कितना होगा? सो -3 इंटू 13, हाँ या ना? अब एक छोटा सा ट्विस्ट और है, कभी कभी सवाल में ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो कभी कभी होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। क्या होगा? क्या सबको मिली याद है? मिली शब्द नहीं है, मिली का मतलब 10 की पावर -3। इमेजिन करो ये 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, तो आप क्या कहोगे? 13.7 इंटू 1 मिली, और किलो का मतलब है 10 की पावर, और मिली है 10 को माइनस, तो क्या बन के वो 1 हो जाएगा? यानी अगर कभी मिलीग्राम इक्विवेलेंट आए, अगर कभी
वेट हो मिलीग्राम में, मोल हो मिली मोल, वॉल्यूम हो ml में, वॉल्यूम हो, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट? तो आपको एज इट इज नंबर तो यही बोलना है, लेकिन उस केस में अब यूनिट किलो कैलोरी नहीं, क्या होगा? कैलोरी। आसान है। अभी जो सारा किस्सा पढ़ा ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था, अभी मार्केट में वीक एसिड वीक बेस नहीं आया। यहां तक सारे फंडे क्लियर? समझते हैं क्या हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं? अभी फॉर्मेशन हो चुका है, कंबशन हो चुका है, हाइड्रोजनेशन हो चुका है, बोलो हाँ या ना? न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब समझ में आया? जब जब पानी बनेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगा, उसे हम एसिड बेस के रूप में यूनिफॉर्मिटी देना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हमने कंसेप्ट बनाया ग्राम इक्विवेलेंट का। किसका बनाया? अब थोड़ा मुझे आपका फील चाहिए, राइट? इमेजिन करते हैं एसिटिक एसिड लो जरा, क्या लिया आपने? स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? ध्यान से सुनिएगा, कैसा एसिड है? एसिटिक एसिड। उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। अब ये नहीं पढ़ाऊंगा कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, राइट? क्या एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है? और मैंने लिया NaOH, क्या लिया? अच्छा, एसिटिक एसिड का 1 मोल मिलाओ और NaOH का भी 1 मोल मिलाओ। अब दोनों को मिलाओ, तो एसिटिक एसिड आपने कितने मोल मिलाए थे? तो अंदर सॉल्यूशन में H प्लस 1 मोल है कि नहीं है, और OH 1 मोल है कि नहीं है? लेकिन 1 मोल, लेट्स इमेजिन 0.1 मोल है, मान लो, मान लिया। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो एनर्जी 13.7 रिलीज होगी कि 13.7 से कम होगी? 13.7 से कम क्यों होगी? क्योंकि जितने H प्लस आने थे उतने H प्लस नहीं आए। अगर H प्लस उतने होते तो मैं कहता कि साहब एनर्जी भी उतनी होगी, बोलो हाँ या ना? रॉन्ग, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। सच्चाई में क्या होता है, यही मैं कंसेप्ट बदलना चाहता हूं। आपका आंसर गलत नहीं है, आपका कहने का तरीका गलत क्या है, सुनिएगा। आपने लिया वीक एसिड, क्या लिया? और यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लो, ले लिया। अब जब इसमें वीक एसिड मिलाया और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो क्या OH माइनस ने कुछ H प्लस खाया होगा? लेट्स इमेजिन पहले 1 खाएंगे, फिर 2, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर मोल, आया ना? अब उसने 100 H प्लस खाए। कितने H प्लस खाए? आपका फील चाहिए, कितने H प्लस आए? नहीं टूट रहे थे क्योंकि वीक था, राइट? लेकिन 100 तो आए होंगे ना? जब 100 H प्लस आएंगे तो क्या वो OH से रिएक्शन करेंगे? जब 100 H प्लस 100 OH से रिएक्शन करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? हाँ, 13.7 नहीं होगी, 100 के हिसाब से होगी, मगर कुछ तो होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो सराउंडिंग में जाने की बजाय पहले सिस्टम में कंज्यूम होगी। पहले सिस्टम में वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो इस्तेमाल होगी। वो जो बॉन्ड नहीं टूट रहे थे उन्हें तोड़ने में कितने H प्लस पहले आए थे? 100। कुछ एनर्जी आई, अरे मान लो X आई, अब वो X खर्च होगी बॉन्ड तोड़ने, अब और H प्लस टूटेंगे, फिर आएगी, फिर खर्च होगी, फिर आएगी, अंत में सारे H प्लस टूट जाएं, लेकिन जितनी एनर्जी रिलीज होके आनी थी उतनी आने वाली नहीं है, क्योंकि एनर्जी का एक हिस्सा बॉन्ड तोड़ने में खर्च। डन। सो द कंसेप्ट इज, अगर कभी वीक एसिड के साथ या वीक बेस के साथ रिएक्शन होगा तो जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन है वो 13.7 होने वाला, वो 13.7 से कम होने, रिलीज है तो माइनस माइनस लगा देना, मैं बस वैल्यू बोल रहा हूं आपको कितनी मिली? 13.7, 3.7 से कम, 13.7 से। एग्री बच्चों? क्या एनर्जी 30.7 से कम मिलेगी? लेट्स इमेजिन, एक छोटे से उदाहरण समझाता हूं, सबका मुझे ध्यान चाहिए, राइट? लेट्स इमेजिन मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराया और मुझे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन मिला। लेट्स इमेजिन -12.7। कितना मिला माइनस? पहले बताओ ये वैल्यू लॉजिकल है कि नहीं है? छोटा होना चाहिए ना यार। अच्छा, आधे सोच रहे छोटा है तो -14 माइनस, अरे नहीं, यहां मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अरे समझ पा रहे क्या कुछ बच्चे? किसकी बात कर रहा हूं? वैल्यूज की। मिल रहा है तो माइनस साइन तो बोल ही रहा हूं ना। आप मिल रहा है को भूल जाओ, बोलो कितना मिल रहा है? 13.7। माइनस हटा तो चलेगा, माइनस क्यों लगा रहा हूं? ताकि दुनिया को बता पाऊं रिलीज है। कितना रिलीज होना था उतना होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा ना, तो कम ही तो बोल रहा हूं 12.7। अब माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं? ताकि मैं बता पाऊं बेटा ये रिलीज है। हेलो, माइनस को भूल जाओ, भी भूल गए? वो तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, लेकिन कंसेप्ट को समझना। कितना रिलीज होना था? 13 पॉइंट, मगर कितना होगा? कम। लेट्स इमेजिन 12.7 आया। 12.7 कितने का अंतर है? अंतर बोल रहा हूं मैं, जस्ट मैग्नीट्यूड सोचो बस। यानी कितना खर्च हो गया बॉन्ड तोड़ने में? तो आप कहोगे डेल्टा H आयोनाइजेशन बता सकते हैं क्या? क्या डेल्टा H आयोनाइजेशन आप 1 किलो कैलोरी बोलेंगे? ये बताने के लिए आपने क्या किया, मुझे आपसे कंसेप्ट सुनने, कैसे निकाला 1? माइनस प्लस से ऊपर उठ के सोचा, सिंपल, आपने अंतर सोचा नहीं सोचा? जब भी मैं कहूं कितना डेल्टा H आयोनाइजेशन है, डेल्टा H
तो आपको यह सोचना है अगर स्ट्रांग होता तो क्या होता और वीक है तो क्या है। जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, क्या वर्ड बोला मैंने, जो मैग्नीट्यूड का, वही डेल्टा एच माना। इज दिस क्लियर? अभी सवाल आने वाले ढेर सारे, अगर आप समझ पाए तो आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने लिया एसिटिक एसिड, क्या लिया, उसका न्यूट्रलाइजेशन कराया NaOH से, किसे कराया। तो अगर एसिटिक एसिड स्ट्रांग होता, एसिटिक एसिड, तो एनर्जी कितना आता, 13.7। तो 13.7 आएगा, उससे कम आएगा। कम इसलिए आया, यार का सवाल, कम इसलिए आया क्योंकि H+ सारा नहीं आया, नहीं, कम इसलिए आया क्योंकि जितनी एनर्जी आनी थी कुछ खर्च हो गई बॉन्ड तोड़ने में। रीजनिंग भी सही पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, HF एक वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड? अरे यार, 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। HF, HCl, HF का नाम लिया था क्या ना, HCl, HBr, HI, ये NCERT में लिखे हैं 6, उन्हीं को मैंने बोला था। और अभी जो NCERT बना रहा हूं पेपर के बाद दूंगा, उसमें लिखे हैं साफ साफ 6, HCl, HBr, HI, HNO3, SO4, HClO4। इसे में कहीं 6 के अलावा जो भी आए वीक माना। वही तो मान की पूरी आयनिक पढ़ी अपन ने यार, हाँ या ना। HF को वीक माने ना माने, चलो इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, कराओ। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या इसी का नाम न्यूट्रलाइजेशन होगा? सुनना ध्यान से, इसका जो डेल्टा H है, इसका जो, वो 13.7 होगा कि 13.7 से कम होगा? क्या इसका डेल्टा H 13.7 से कम होना चाहिए? आप जान के चौंक जाएंगे, जिसका जो डेल्टा H आता है वो आता है -16.17। इसे रफली आप ले सकते हैं -16.2 किलो कैलोरी के आसपास। तो ज्यादा आ गया, अभी आप कह रहे थे वीक में कम आएगा है। सुनो, फील करना, HF लो, ले लिया, ये वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग बेस लो, रिएक्शन होगी, कुछ H+ आएंगे, कुछ एनर्जी आएगी, खर्च होगी बॉन्ड, आई खर्च, आई खर्च, आई खर्च, डन। 13.7 से कम आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन भूल मत जाना, भी सॉल्यूशन के अंदर F- बचते गए। ये जो सॉल्यूशन के अंदर F- बचते गए, इनका साइज छोटा है कि एक्सेप्शनली स्मॉल है। अब होगा इनका हाइड्रेशन, क्या होगा? और हाइड्रेशन रिलीज होती है, अब्सॉर्ब होती है, रिलीज। सुनना, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोला मैंने, तो 13.7 से कम रिलीज होगा, लेकिन कुछ हाइड्रेशन से भी तो रिलीज होगा। तो जो टोटल आपको ऑब्टेन होगा वो तो 13.7 से ज्यादा होगा। यानी ये जो 16.2 है, ये 16 इसमें न्यूट्रलाइजेशन वाली एनर्जी भी शामिल, हाइड्रेशन भी शामिल। दिस इज द नेट रिलीज्ड एनर्जी, दिस इज नॉट ओनली न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F- आयन। रुको, लिथियम छोटा कि बहुत छोटा, बेरिलियम छोटा कि बहुत छोटा, बोलो ना बेटा, मैग्नीशियम छोटा कि बहुत छोटा। पढ़ा है आपने ऐसा कुछ? मैग्नीशियम का हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा? अगर कभी सवाल में आए लिथियम, कौन आए, कभी आए बेरिलियम, कभी आए मैग्नीशियम, कभी आए F, तो समझ जाना वहां हाइड्रेशन एनर्जी भी आने वाला है। उसमें डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से ज्यादा होगा। इज दिस क्लियर? कहानी समेटे, SaSb तो ग्राम इक्विवेलेंट, Wa के साथ कुछ भी हुआ, चाहे स्ट्रॉन्ग हुआ चाहे वीक हुआ, हमेशा 3.7 से कम होगा। जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा H आयनाइजेशन के बराबर होगा। लेकिन अगर कभी हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। इज दिस क्लियर? कुछ एक सवाल के माध्यम से सारी कहानी समेट ले क्या? लिखना चाहे लिख ले, ये नहीं लिखना था, ये आपने कल लिखा था, इसलिए कुल मिला के यही लिखना है। सवाल आप सबके सामने एलपी में है, फटाफट सवाल करने हैं, राइट? कुछ एक बढ़िया सवाल है, कुछ एक आसान है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सिलेबस ऐड किया है ना, हालांकि पहले थर्मो में था, पर उन्होंने अच्छे से लिखा है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अच्छे से लिखा है। उनके हिसाब से न्यूली एडेड है, उनके हिसाब से, लेकिन हम पहले से पढ़ रहे हैं, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, अब ये और इंपॉर्टेंट जैसा हो चुका है। लिख लिया होगा सबने? ये एग्जांपल था बस, है ना? कैसे सवाल बनते हैं अभी आप समझ जाएंगे, फटाफट सवाल करने हैं।
बढ़ चलो पहले सवाल की ओर। आप तो जल्दी लिखा करते थे। सॉरी बेटा, कहां पे ये 1 किलो कैलोरी। डेल्टा एच आयोनाइजेशन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन अगर नहीं आया था अभी सवाल में आ जाएगा, समझ जाओगे यही था। ठीक है, आइए पहला सवाल आप सबके सामने। पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सवाल बन जाए तो हाथ खड़े कर चला फटाफट फटाफट, जल्दी करेंगे ताकि सारे सवाल करें। बन जाएगा क्या? पहले पहचानो, ऐसे है कि डब्ल्यू है कोई, तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चलेगा। आइए जरा तो तसल्ली से ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। एक तरफ आराम से लिखिए HCl, एक तरफ लिखिए NaOH, हाँ या ना? ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्म लगाऊं, वेट वाला कि मोल वाला? मोल वाला। इसके है 0.3 इंटू 1, इसके कितने हैं 1, हाँ या ना? बताओ इसमें LR कौन है? तो आंसर होगा -0.3 इंटू 13.7। आसान है ये आंसर। किलो कैलोरी में होगा कि जूल में? और किलो जूल में कितना होगा? 0.3 इंटू 57.2 किलो जूल। अब वो ऑप्शन डिसाइड करेगा आपको किस में निकालना आंसर। चलेगा बच्चे? अरे आसान था ना यार। चलिए अगर आप सीख पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। सवाल पढ़ते बन जाए तो हाथ खड़े के चलना ताकि मैं समझ जाऊं कितना आपका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है। हाँ बन जाएगा। बन गया क्या? आज दोनों स्ट्रांग है दोनों वीक है? दोनों। तो तसल्ली से लिखो, एक तरफ लिखिए मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 और एक तरफ लिखिए NaOH। आपका फर्ज बनता है सबसे पहले क्या निकालना? ग्राम इक्विवेलेंट। निकालिए ग्राम इक्विवेलेंट, निकाल लोगे ना? फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? मोलैरिटी वाला। तो 0.1 इंटू 2 इंटू 100, और यहां लिख रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 100 इंटू 0.1 इंटू 1। वॉल्यूम मैंने एमएल में लिया कि लीटर में? एमएल में। तो साहब ये ग्राम है कि मिली है? मिली। तो आप देख सकते हैं इसके कितने मिली हुए? इसके 20, और इसके बताओ किसके कम हुए? उसके। कौन डिसाइड करेगा? वो। आसान है कि नहीं है? खट से रुको जरा, एनर्जी किलो में होगा कि कैलोरी में? कैलोरी में। बस इतना याद रखना है। तो डेल्टा एच बराबर -10 इंटू 13.7 कैलोरी। तो द आंसर इज नथिंग बट 137 कैलोरी। किलो जूल पूछा है, लो किलो जूल बता दीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे? -572 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे क्या? कैसे, किससे डिवाइड करेंगे? चलिए कर लोगे बच्चों? वो ऑप्शन डिसाइड करेगा। अब आपको वो ऑप्शन में घुमाएगा, कभी ये कभी ये। कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? सवालों का लेवल बदलता हूं, बदलूं क्या? अगला सवाल आप सबके सामने है बोर्ड पर। तसल्ली से करें। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पहले पहचानो HNO2 स्ट्रॉन्ग की वीक? तो जितना होना चाहिए उससे कम होगा। देखो कम है कि नहीं है? अगर होता स्ट्रॉन्ग तो होता 57.2। कोई फॉर्मूला नहीं, फील करो ना यार। कितना होना था? 57.2। ये कितना? 43 पॉइंट। लॉजिकल है कि नहीं है? क्यों लॉजिकल? मुझे कारण जानना है क्या हुआ? कुछ एनर्जी आई, बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो गई। इज दिस क्लियर? कितने का डिफरेंस है सीधे बता दो। बोलो ना यार। सीधे कह दूं मैं, माइनस प्लस में अगर पड़े तो वही डेल्टा टीएफ वाली गलती होगी। सीधे फ्रीजिंग पॉइंट घटा है तो घटाया था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो जोड़ा था। मैंने फॉर्मूले से नहीं पढ़ाया, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ऐसा करिए ना यार। डिफरेंस कितने का है? 14 का। तो सिंपली लिख दो ना 14 किलो जूल, हाँ या ना? अरे समझ पाए क्या? अगर होता स्ट्रॉन्ग तो कितना आना था? 57.2। मगर कितना आ रहा है? 43.2। तो कम आया ना, क्योंकि कुछ खर्च हो गया है बॉन्ड तोड़ने में। इज दिस क्लियर? अगला सवाल बेहतरीन सवाल आप सबके सामने। बेहतरीन सवाल मैं कह रहा हूं, स्टार लगाइएगा इस सवाल में। तसल्ली से करें, गलत करेंगे इसलिए तसल्ली से करें। एक है H2CO3 और एक है NaOH। NaOH के बारे में नहीं बोला तो इसे आप प्रचुर मात्रा में ले लीजिए। प्रचुर मात्रा समझते हैं ना बेटा? अबंडेंट। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? क्यों यार, ये तो 57 से बहुत ज्यादा है। हाँ आओ समझाता हूं, बोर्ड पे आइए। चलिए टाइम सब, एक नया सवाल है, नया कंसेप्ट है। बोर्ड पे आ जाइए ना बच्चों।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मान लो, क्या बोला मैंने, अगर H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता, कौन होता है, नहीं मुझे पता है, पर अगर होता, क्या बोला मैंने, सोचो ना, अगर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके एक मोल से, क्योंकि उसने पर मोल बोला, ठीक, इसके एक कितने H प्लस आते, अगर स्ट्रॉन्ग होता, H2SO4 है मान लो, कितना आना था, दो, तो 2 मोल ये अबंडेंट है ना, कितनी एनर्जी आनी थी, 2 इंटू 57.2 किलो जूल आनी थी, हाँ या ना। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 114.4, हाँ या ना। इतना आना, जब ये स्ट्रांग हो तो इसके एक मोल से इतना आना, मगर वो स्ट्रांग तो इतना आने वाला, कुछ तो खर्चा होगा बॉन्ड, हाँ या ना। कितना आया, कितना आया, कितने का डिफरेंस है, खत्म। यानी मैं एक लाइन में कह दूं, इसे आप फॉर्मुलेस करोगे बहुत कठिन कंसेप्ट हो जाते हैं ये, जैसे कह रहे सोचो बहुत इजीली सॉल्व होंगे, राइट। सिंपली कहो ना कितने का डिफरेंस है, तो आप सिंपली कह दें कि साहब जो डिफरेंस है कितना, 13 आ रहा है क्या, बोलो ना यार, ऐसे लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस है, क्या बोला मैंने, कितने का, 13 किलो जूल का, हाँ या ना। और यही कहलाएगा डेल्टा एच आयन। ये परमोल आया कि नहीं आया, परमोल सोच पाए कि नहीं सोच पाए, इसका एक मोल होगा अगर स्ट्रॉन्ग तो इतना आना था, उतना नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है वही डेल्टा एच आयन है, समझ पाए क्या। रुको पूछ लेता हूं, मान लो H3PO4 होता, कौन होता, आप बताओ कौन होता, H3PO4, कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, अगर वो होता स्ट्रॉन्ग, क्या होता, तो एनर्जी कितनी आनी थी, 3 इंटू 50, उतनी आएगी, उससे कम आएगी, स्वाभाविक बात से, स्ट्रॉन्ग थोड़ी है वो, कुछ तो बॉन्ड तोड़ने में खर्च होगा, हाँ या ना। जो डिफरेंस अभी बता देना, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, इज दिस क्लियर। आगे बढ़े क्या, अगला सवाल बेहतरीन सवाल, आपके कंसेप्ट को हिला देने वाला है, आप सबके सामने स्क्रीन पर। बेटा 5 + 5 कितना होता है, अगर वो आइडियल हो तो, सॉल्यूशन पढ़ के बैठे हो ऐसे कैसे 10 बोल देते हो, सर डिपेंड्स किस टाइप का डेविएशन है सर, हाँ या ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हम गलत नहीं हो सकते सर, चलिए लिख लिया होगा सबने, बताइए सोचिए क्या आंसर, दस ले लिया आंसर, आओ टाइम सब, सवाल में समझाता हूं, बोर्ड पे जाओ पढ़ते रहना। 5 ml लो एसिड, ऐसे है कि डब्ल्यू है, ऐसे 5 ml लो, आई विल नॉट रिपीट अगेन, कितना ml है, छोटा सा होगा ना 5 ml, 5 ml ऐसे है कि एसबी, और 5 ml ऐसे में H प्लस होंगे ज्यादा, एसबी में OH होंगे, मिलाओ, मान लो इसमें 100 H प्लस है मान लो, और इसमें 100 H प्लस है मान लो, तो दोनों को मिलाओगे एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी, मान लो 100 हुई, मान लिया, नहीं माना, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसे आप ऑब्टेन नहीं करो, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने दो, अगर तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 5, यानी 100 में कितना बढ़ रहा है, अरे अच्छा 5 ml + 5 ml कितना ml हुआ, 10 ml, तो 10 ml में कितनी एनर्जी आई थी, 100, 10 ml में कितनी आई, सवाल समझा रहा हूं अभी, 10 ml में कितनी आई, तो 100 खर्च हो गई टेम्परेचर बढ़ाने में, कितना टेम्परेचर बढ़ा, 5, डन। अब 10 ml ले लो, अगला केस, वो केस वहां है, ठीक, 10 ml ले लो, 10 ml ले लो, 10 + 10, अब सॉल्यूशन कितने ml हुए, अच्छा जब आपने 10 ml लिया, H प्लस की संख्या बढ़ेगी घटेगी, कितनी बढ़ेगी, दुगुनी, OH की संख्या भी दुगुनी, तो एनर्जी रिलीज भी, हाँ या ना। पहले कितना रिलीज हुआ था, अब कितना होगा, 100 खर्च हुआ था 10 ml गर्म करने में, तो 200 खर्च हुआ, हाँ या ना, खर्च नहीं गर्म करने में, 100 खर्च हुआ था 10 ml को गर्म, तो 200 खर्च हुआ 20 ml को गर्म, कंसेप्ट लगाओ, बताओ टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, अरे साहब एनर्जी बढ़ी तो मात्रा भी तो बढ़ी है, तो टेम्परेचर तो उतना ही बढ़ेगा, क्या किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है, एन आंसर विल बी 5 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना। समझ पाए हैं तो आओ कहानी आगे बढ़ाते, कितनी हीट आपने पढ़ ली बच्चों, फॉर्मेशन, कंबशन, हाइड्रोजनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, चलेगा। आओ बढ़ते हैं, अब कुछ छुटपुटिया बात कर लेते हैं, ठीक है। अगली आप सबके सामने हीट है, हीट ऑफ ट्रांजिशन, कॉपी में लिखना चाहे लिखे, वरना लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं मतलब बताऊंगा, परिभाषा आपको बताना है, चलेगा।
ट्रांजिशन का मतलब होता है एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होना। क्या मतलब है? एक एलोट्रॉप से कन्वर्ट होना, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। अब परिभाषा बताओ, कैसे बताओगे? अच्छा समझाता हूं मैं। लेट्स इमेजिन मैंने लिया सल्फर रोम्बिक। क्या लिया? सल्फर। उसको कन्वर्ट कर दिया सल्फर मोनोक्लिनिक में। किस में कन्वर्ट किया? तो क्या एक एलोट्रॉप दूसरे में कन्वर्ट हुआ? तो इसे मैं बोलूंगा ट्रांजिशन। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अब बताओ, जब ट्रांजिशन होगा तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है? बोलो हाँ या ना। हमेशा ज्यादा स्टेबल बने या कम बने, क्या कोई जरूरी है? तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? कुछ भी हो सकती है, कभी रिलीज भी होगी कभी। पहला पॉइंट, ट्रांजिशन को हमेशा एंडो बोलूं एक्सो बोलूं? बोलो ना यार। इट डिपेंड्स कि आपने ट्रांजिशन कैसे किया है। अगर मोर स्टेबल हुआ तो एक्सो, लेस स्टेबल हुआ तो एंडो। एग्री? अब परिभाषा आपको बनाना है। बोलो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की इवॉल्व चेंज। इट इज अमाउंट ऑफ हीट, आगे बोलो, व्हेन 1 mole of one allotropic form convert into another allotropic form. That's it. नहीं समझे? कितनी हीट हो गई आपके सामने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ट्रांजिशन, फॉर्मेशन, एक्सोकेंडो दोनों, कंबस्शन, हाइड्रोजनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ट्रांजिशन। चलेगा? डेफिनेशन लिखना छुटपुटिया है। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। कंसेप्ट एक ही है, 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह दिमाग। 3 जगह फॉर्मूला बाकी जगह, ये आपके सामने शब्द लिखा, कोई शब्द नया तो नहीं है। किससे क्या बनाना है? रोम्बिक से। देखो मैं ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूं, रोम्बिक से क्या बना रहा हूं? मोनोक्लिनिक। हाँ या ना? सब लोग बताओ, अपने आप से पूछो, फॉर्मूला की दिमाग, फॉर्मूला की दिमाग। आप इसे फॉर्मेशन नहीं कह सकते। अगर SO2 का फॉर्मेशन होता तो सल्फर एसेट केवल रोम्बिक से ही बना होता। बोलो। अब बताओ, फॉर्मेशन का डाटा दिया है ना? कंबस्शन है क्या? क्यों? कंबस्शन होता तो सल्फर +6 में होता। वो कहता है जलो तो पूरा जलो। सल्फर +4 में कंबस्शन। बोलो ना यार। अब मुझे बताओ, क्या फॉर्मेशन का डाटा दिया है? ना। क्या कंबस्शन की वैल्यू दी है? ना। क्या बॉन्ड एनर्जी दिया है? ना। फॉर्मूला की दिमाग, दिमाग, दिमाग लगाने का मतलब हमसे जो सोचो, हमें जो से कैसे, फिर जैसा रिएक्शन के। अरे हाँ या ना? मुझे बताओ, मोनोक्लिनिक इधर चाहिए उधर चाहिए? घुमा के जोड़ दूं? एक लाइन में आंसर बोलेंगे सभी लोग। डेल्टा एच बराबर घुमा के जोड़ा है? बोलो ना यार। तो -297 घुमा दिया तो प्लस जोड़ दिया, हाँ या ना? एंड आंसर कितना है? 3 किलो जूल। ये बहुत आसान है क्या? यही थर्मोकेमिस्ट्री है। हेलो, समझ पाए? एक और परिभाषा सिखा दूं क्या? आइए जरा बोर्ड पे, एक कितनी हीट हो गई? अगली हीट आप सबके सामने प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन कॉपी में लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? पहले एक फैक्ट आपको बताता हूं। आप सबने कॉपर सल्फेट का नाम सुना है? बोलो ना यार। कॉपर सल्फेट अगर मैं लिख दूं सॉलिड, क्या लिख दूं? पहले कंसेप्ट समझो। आज हम हाइड्रेशन केवल सॉल्ट का करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? किसी आयन का नहीं करा रहे। ये दिमाग में सेट कर लो। सेट है बच्चों? कॉपर सल्फेट अगर मैंने सॉलिड लिखा, इसका मतलब है एनहाइड्रस। क्या मतलब है? और आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है वो है CuSO4.5H2O। लेकिन जब सॉल्ट हाइड्रेट होगा, जब सॉल्ट हाइड्रेट, तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉल्ट ही रहेगा, इसीलिए उसे सॉलिड ही लिखा जाएगा। घुलता है कोई चीज तो वहां एक्वेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्वेस। लेकिन अगर वो अभी भी सॉल्ट है तो वहां पे हम लिखेंगे सॉलिड। अभी समझाता हूं। एक सॉल्ट और है हमारे सामने, ZnSO4। आप मुझे बता दो, ऐसे लिखा तो आप क्या पढ़ोगे? एनहाइड्रस के हाइड्रेटेड? बोलो ना यार। पहले पढ़ना सिखा रहा हूं, राइट? इसे क्या पढ़ेंगे? और अगर मैं आपके सामने लिख दूं ZnSO4.7H2O, इसे क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेटेड। क्या पढ़ेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। पहले पढ़ना सीखो, एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड। चलेगा? अगर मैं आपके सामने लिख दूं ZnSO4.5H2O, इसे क्या पढ़ोगे? पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे? चलेगा? मैंने आपके सामने लिखा ग्लोबल सॉल्ट। क्या लिखा? कोई नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं Na2SO4। क्या सबको दिख रहा है क्या? इसका हाइड्रेटेड फॉर्म होगा Na2SO4.10H2O। हेलो, मैंने ऐसे लिखा, इसे क्या पढ़ोगे? पढ़ के बताओ। पढ़ो ना। एनहाइड्रस सॉल्ट। इसे क्या पढ़ेंगे? अभी नहीं, अब पढ़ोगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। फुली की पार्शियली? फुली।
10 ही आते बेटा इसमें, मान लो, ठीक है, कितने आते हैं 10, अरे हाँ या ना। अब इसे बोलेंगे फुली, क्या बोलेंगे फुली, लेकिन जितना होना चाहिए अगर उससे कम है उसे बोलेंगे पार्शियली। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, ठीक, चूना पत्थर देखा आपने, उसमें थोड़ा पानी कभी डाला है, कैसी आवाज आती है, फुस ऐसे करके आती है ना, हल्का सा कुछ धुआं उड़ता है ना, थोड़ा और पानी डालिए तो सॉल्ट घुल जाता है क्या तुरंत ना, पहले वो पानी अब्सॉर्ब करता है, राइट, उसे बोलेंगे हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, थोड़ा पानी और डालिए, और डालिए, कुछ देर में वो फुसफुस बंद हो जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, तो जब तक वो फुसफुस हो रहा मतलब वो हाइड्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो थर्मो कहता है किसी का हाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या सुनिएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, पहले समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट होना, हाइड्रेटेड नहीं चलेगा, पार्शियली हाइड्रेटेड भी नहीं, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट रिएक्ट विद एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना पानी से चाहिए, 5 पानी, मतलब 5 मोल ऑफ पानी, 1 मोल का वजन बोलो, तो 5 मोल का वजन, मतलब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन एग्जैक्टली 90 ग्राम पानी से कराइए, ना 89 ग्राम ना 91 ग्राम, कितने ग्राम से कराइए, सर क्या बोल रहे हो, आओ समझाता हूं, CuSO4 प्लस 5 पानी, बेटा मोल कंसेप्ट जरा सुनिएगा, कितने मोल है इसके, 1, कितने मोल है 5, इसका 1 मोल इसके 5 मोल से रिएक्शन करेगा, कितना आसान है, 5 मोल का वजन बोलो, अरे हाँ या ना, पक्का ना, यानी इसकी मुझे रिएक्शन करानी है कितने पानी से, न तो 6 न तो 4 न तो 6 न तो 6, मतलब कितने ग्राम, 90 ग्राम, ना तो 91 ग्राम ना तो 89 ग्राम, किसकी रिएक्शन करानी, सॉल्ट की, एनहाइड्रस की हाइड्रेटेड, चलेगा, उस प्रोसेस में क्या ये हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा, ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म आपके सामने बना है इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ, अब टेक्निकल बोल रहा हूं, ठीक सुनना, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, ए हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा, ट्रांजिशन हमेशा या तो एक्सो या तो फॉर्मेशन, कंबशन, याद करते चलना है, राइट, अब सुनना, हाइड्रेशन बोल रहा हूं मैं, बोलूं क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, पहले हीट बोलो, यही तो थी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, लिखवा दूंगा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस exactly react with that number of water molecule which is required to form its hydrated salt, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा, कॉपी में लिखना पहले, it is the amount of, it is the amount of heat release, it is the amount of heat release when 1 mole of, when 1 mole of anhydrous salt, when 1 mole of anhydrous salt exactly react with, exactly react with, exactly react with required number of water molecule, required number of water molecule to form its hydrated, to form its hydrated salt, to form its hydrated salt, ध्यान देने योग्य बात, पहले भी सॉल्ट था, रिएक्शन के बाद भी सॉल्ट बना, आओ समझाता हूं, आपके सामने कुछ एक रिएक्शन लिखी है, ऐसी मैं इनफाइनाइट रिएक्शन लिख सकता हूं, एक बात मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, पहली रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है ये रिएक्शन है कि नहीं है, रिएक्शन की परिभाषा क्या थी, अगर कोई बैलेंस है तो रिएक्शन है, पहले बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, बोलो ना यार, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, हेलो, मैं यहां पे लिख दूं कितना भी पानी, कितना भी पानी, आपको हमेशा देखना है अगर मैं पूछूं रिएक्शन, क्या पूछूं, तो उसे बैलेंस होना पड़ेगा, पहला सवाल, क्या ये रिएक्शन है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, परिभाषा में चलो, 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट होना, उसका रिएक्शन पानी से होना, जितने पानी चाहिए उतने ही पानी से रिएक्शन होना, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा, कितने से रिएक्शन चाहिए, 5 से, कितने से हो रही है, 5 से, और जो बना है वो सॉल्ट है कि नहीं है, यहां सॉल्ट लिखूंगा ना लिक्विड लिखूंगा ना एक्वस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सॉल्ट, मुझे बताओ क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, बोलो ना बेटा, क्या पहली रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कि नहीं है, जी हां साहब ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, अभी खत्म नहीं हुआ सुनना, दूसरी रिएक्शन है कि नहीं है, कारण चाहिए मुझे, क्यों 1 मोल है तो सही है,
हाँ, लेकिन हमेशा एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए ही इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिफाइन है। हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए डिफाइन, इज दिस क्लियर? तो ये वाली रिएक्शन बताओ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कारण एक मोल नहीं है इसलिए। हाँ, हाइड्रेटेड है कि पार्शली हाइड्रेटेड, मगर रिएक्शन तो है। मतलब भाई चूना पत्थर में 2 बूंद पानी डाल दो, उसके बाद और पानी डालो, कुछ तो एनर्जी आएगी, मगर वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं। क्या है? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तब माना जाएगा जब सूखे चूने के पत्थर में पानी डालोगे, जब तक फुसफुस आवाज आएगी तब तक गिना जाएगा। अरे नहीं समझे मैंने क्या बोला? समझ पाए? अभी समझना जरा। थर्ड रिएक्शन आपके सामने जो है वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एक ऐसा सॉल्ट है, इधर चाहिए एनहाइड्रस और इधर भी चाहिए हाइड्रेटेड सॉल्ट, सॉल्ट, और उतना ही पानी चाहिए जितने से उसकी रिएक्शन होनी। इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या यहां तक आपको सेट हुआ? थर्मो ने क्या डिफाइन किया? मैं किसका हाइड्रेशन पढ़ा रहा हूं, आयन का कि सॉल्ट का? मैं किसका हाइड्रेशन पढ़ा रहा हूं? सॉल्ट का। मुझे आयन के हाइड्रेशन से भी मतलब। अब यहीं पे एक दूसरी परिभाषा आती है जिसका नाम है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बेटा। एक बच्चा कह रहा है थर्ड वाली रिएक्शन है कि नहीं? रुक जाओ ना, अभी अगले में आने तो फिर आपसे बात करूंगा लौट के, ठीक है? मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूं। क्यों? अभी अगले में आना है इसलिए। आपके सामने अगली परिभाषा लिखना, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी रिएक्शन मत लिखना, जब बोलूं तब लिखना। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आ जाओ। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है उसके पहले कंसेप्ट आपको बताता हूं। ऐसा आपने आईओसी में पढ़ा होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन बराबर लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोलो। क्या कभी ये ज्यादा होता है? क्या कभी ये ज्यादा होता है? हाँ? जब ये ज्यादा तो डेल्टा एच सॉल्यूशन, ये ज्यादा तो डेल्टा एच सॉल्यूशन ज्यादा नहीं, नेगेटिव। और जब ये ज्यादा डेल्टा एच सॉल्यूशन, लैटिस तो पॉजिटिव है ना, और हाइड्रेशन ये पढ़ा है। हेलो, तो मुझे बताओ डेल्टा एच सॉल्यूशन हमेशा एंडो होगा एक्सो होगा? तो क्या बोलो? इट इज हीट रिलीज, इट इज हीट अब्सॉर्ब, इट इज हीट चेंज। पहला पॉइंट क्लियर? बोलो ना। अब है क्या वो बताता हूं, ठीक सुनो। आप किसी चीज को घोलते हैं, जैसे चूना पत्थर घोलना है, राइट? हम यहाँ पे सॉल्यूशन किसका पढ़ रहे हैं? सॉल्ट का। हाइड्रेशन किसका पढ़ रहे हैं? सॉल्ट का। आपको किसी सॉल्ट को घोलना है, किसी सॉल्ट को। तो थर्मो कहता है चलो चूना पत्थर लो, थोड़ा पानी मिलाओ, थोड़ा सा 3-4 छींटे मारो, घुल गया कि हाइड्रेट होना शुरू हुआ, और छींटे मारो। कब तक हाइड्रेट होगा? जब तक वो धुआं उठता रहेगा, फुसफुस आया ना। अभी घुला कि हाइड्रेट हुआ? अब घोलना है, पानी मिलाओ, 1 गिलास मिला दो, मिला दिया। तो क्या वो घुलने लगा कि घुल गया? घुलने लगा। और मिलाओ, और मिलाओ। थर्मो कहता है तब तक पानी मिलाओ। क्या कहता है? तब तक पानी। फुसफुस की आवाज के बाद भी कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, कुछ एनर्जी का एक्सचेंज। वो जो आपको नजर नहीं, आपको जो नजर आया वो धुएं के रूप में आया, राइट? आपको लगा एनर्जी रिलीज हो रही, हाँ या ना? लेकिन जब पानी और मिलाओगे तो हाइड्रेशन के बाद जब घुलेगा तो वहां पे भी कुछ एनर्जी का चेंज होगा, जो नजर आने वाला। तो उसने कहा उसमें इतना पानी मिलाइए। क्या बोला उसने? इतना पानी मिलाते हैं। लो चूना पत्थर, पानी के छींटे मार दिए, कुछ हाइड्रेशन हुआ, मिलाओ पानी, कुछ हाइड्रेशन हुआ, पूरा हाइड्रेट हो गया मान लो, और पानी मिलाओ। अब कुछ एनर्जी का रिलीज या एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ तो होगा ना। उतना पानी मिलाइए जब तक एनर्जी का चेंज होना बंद ना हो जाए। कितना पानी मिलाइए? उतना। सर ये कितना होता है? क्या बोला उसने? उतना। वो हर किसी सॉल्ट के लिए अलग अलग डिफाइन, किसी के लिए 1 लीटर, किसी के लिए 5, किसी के लिए 10। हेलो, 3.5 लीटर है ना? समझ पा रहे क्या? फिर से, किसी भी सॉल्ट को उतने पानी में मिलाइए, कितने पानी में कि एनर्जी का चेंज होना बंद हो, उसे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिखते फिर समझाता हूं। कॉपी लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of, when 1 mole of, यार सभी परिभाषा में 1 मोल है क्या? है? क्यों? न्यूट्रलाइजेशन में कहा है, उसमें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मजबूरी में लेना पड़ा एसए के चक्कर में, वरना डेफिनेशन H+OH के फॉर्म में वो भी 1 मोल में ही थी। अरे बोलो ना यार, वो तो हमें एसिड बेस में बनाना था तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलना पड़ा, नहीं बनाते तो H+OH बनाते तो 1 मोल बोलते। क्या जितनी डेफिनेशन सब 1 मोल के लिए है? लिखना जरा, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या आप मुझे हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें अंतर बता पाएंगे? वहां पे एनी सब्सटेंस है कि एनहाइड्रस है? और यहां क्या बोला मैंने? समझ पा रहे क्या? व्हेन 1 मोल ऑफ एनी, एनी इज डिसॉल्व्ड, इज डिसॉल्व्ड।
इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैसे बोला थर्मो ने, देख रहे हैं, इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ, कितना पानी मिलाइए, उतना पानी मिलाइए, कितना मिलाइए, इन सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ, सो दैट, लिखो बेटा, सोना नहीं है ना, सो दैट नो फर्दर हीट चेंज टेक्स प्लेस, सो दैट नो फर्दर हीट चेंज टेक्स प्लेस, इतना पानी मिलाइए कि एनर्जी का चेंज होना बंद हो जाए, उसी वक्त जो डेल्टा एच आए वही डेल्टा एच सोल्यूशन कहलाए। सर इसे पेपर में कैसे लिखे, ऐसे लिखे, बोर्ड पे आइए सब लोग, आगे क्या, जब कोई घुलेगा तो पानी के रंग में रंगेगा, याद है क्या, जब कोई घुलेगा तो पानी के रंग में, सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक सॉल्ट लिया कॉपर सल्फेट, सबको नजर आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, यहां जगह कम है, आपके सामने मैं एक सॉल्ट ले रहा हूं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, क्या नाम है, बोर्ड पे आ जाए सब लोग, बोर्ड पे कॉपी में लिखना है, यहां लिखा मैंने सॉलिड, तो एनहाइड्रस है कि हाइड्रेटेड है, चलेगा, यहां लिखा मैंने एक्वेस, क्या लिखा, एक्वेस मतलब पानी, एक्वेस मतलब पानी नहीं, उतना पानी, कितना पानी, तो थर्मो कहता है जब भी आप एक्वेस लिख देंगे आपने ऑटोमेटिक डिफाइन कर दिया उसको, जितने पानी की आवश्यकता उतना है, कितनी आवश्यकता है, इसको मान लो 10 लीटर है, तो इसका कितना हुआ ये, अब इसे बोलूंगा भर भर के पानी, क्या बोलूंगा मैं, कितने भर बोले मैंने, 2, तो कॉपर सल्फेट में भर भर के पानी मिलाइए, कितने पानी मिलाए, भर भर के, और तब तक मिलाइए जब तक हीट का चेंज होना बंद ना हो जाए, अब जब वो घुलेगा तो क्या CuSO4 एक्वस बनेगा, अब मैंने एक्वस लिखा कि सॉल्ट लिखा, और जब हाइड्रेशन लिख रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सॉल्ट था और राइट हैंड साइड में भी सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना, आज उसे घोला है तो क्या मुझे एक्वस लिखना पड़ेगा, इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज है प्यारे बच्चों उसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब जो पूछूंगा बताना, पहला सवाल, क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है कि नहीं है, क्या है एंथैल्पी ऑफ, अब आपके सामने दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, बोर्ड पे ना मुझसे घुमा रहा हूं, ठीक, आपके सामने लिखा मैंने 2CuSO4, क्या लिखा, प्लस भर 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 भर, 4 बार भर बोला, भर 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 पानी, अब मुझे बताओ क्या यहाँ 2CuSO4 एक्वस बना, पहला सवाल, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं है, कारण जानना मुझे क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 2 मोल लिया, बोलो हाँ या ना, मगर ये रिएक्शन है कि नहीं है, हाँ साहब ये रिएक्शन है, एक बच्चा पूछे सब बैलेंस है कि नहीं है, बताओ बैलेंस मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे, इसका मतलब है भर भर के पानी, क्या मतलब है, यहां पे आपको बैलेंसिंग नहीं चेक करना, थर्मो कह रहा है ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना रिक्वायर्ड है उतना है, राइट, अभी समझाता हूं, बोर्ड पे आना जरा, मैंने आपके सामने लिखा CuSO4.5H2O, क्या लिखा, ये सॉल्ट है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन है कि नहीं है, इसके लिए डिफाइन है कि नहीं है, इसके लिए डिफाइन है कि नहीं है, सर 1 मोल होना चाहिए, शर्त ये है 1 मोल होना चाहिए शर्त, कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन नहीं है, मगर इसके लिए तो डिफाइन है ना यार, इसे कहां मिलाओ, पानी में कि भर भर के पानी, लो मिला दिया, अब इसे घोलो जरा, घोलोगे, जब घुलेगा तो क्या बनेगा, आप बोलो जरा, CuSO4 एक्वस ही लिखना है, घुलने के बाद जो हाइड्रेट फॉर्म है सब पानी पानी होगा, ऐसा नहीं कि CuSO4.5H2 घुल रहा है, घुलने के बाद क्या घुलेगा, सॉल्ट, क्या घुलेगा, सॉल्ट ये है कि ये पूरा है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट.5H2 हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, सरल भाषा में जब भी लिखना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख रहा है एंथैल्पी ऑफ, तो जो भी सब्सटेंस है, जो भी कोई भी सब्सटेंस चलेगा, लेकिन जब यहां लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे एक्वस, क्या लिखेंगे, समझाता हूं, मैंने आपके सामने लिखा ZnSO4, क्या आप मुझे इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिख के बताओगे, आपको ट्राई करना है, ZnSO4 सॉलिड ले लो कि हाइड्रेटेड, कुछ भी ले लो उससे फर्क पड़ने वाला, बस 1 मोल होना, लो मैंने एनहाइड्रस ले लिया, क्या इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन है, कितना पानी लूं, भर भर के, अब बताओ जब ये घुलेगा तो क्या बनेगा, आपको बोलना है, बोलो ना यार, ZnSO4 एक्वस खत्म, हाँ या ना, एक और सवाल पूछता हूं, मैंने आपके सामने लिखा ZnSO4.2H2O, ZnSO4 डॉट, ये सॉल्ट है कि फुली हाइड्रेटेड की पार्शियली, यहां लिख दो सॉलिड चलेगा, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन है कि नहीं है, इसके लिए डिफाइन नहीं है, यहां बोला था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो वाला नहीं, ऐसा थोड़ी बोला था, एनी मतलब हाँ या ना, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन है कि नहीं है, इसकी मैं इसमें कितना पानी मिलाऊं, कितना, भर भर के, हाँ या ना, जब आप इसे घोलेंगे तो बोलो क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस, इज दिस क्लियर, रुकना, बोर्ड पे आना जरा, क्या पहली रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, क्या हाइड्रेशन है,
बोलो लाला, क्या ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? ये क्यों नहीं है? कारण पकड़ा, कमी क्या है वो देखना है। ठीक, 1 मोल होना, क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है? हाइड्रेशन में कभी भर भर के पानी चलने वाला, वहां एग्जैक्टली उतना ही पानी चाहिए जितना उसे चाहिए, न थोड़ा ज्यादा न थोड़ा कम। क्या इनमें से कोई भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं है? अब सॉल्यूशन देखते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं है? ये किसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। ये किसका है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का। क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बोलना सीखो पहले, राइट? फिर से बोलेंगे, ये किसका है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ, इसको बोलो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आसान है क्या? क्या ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है? क्या ये है? क्या ये है? आसान है। एक सवाल करके इस कंसेप्ट को आप साथ कर लें क्या? इसे लिखना चाहेंगे? लिख लो, ये ZnSO4 मत लिखना, ऊपर तक लिखना, नीचे वाले 2 रिपीट हैं आपके लिए। आप पढ़ रहे हैं थर्मो केमिस्ट्री। हाँ, क्या करें, आज ही पढ़ रहे हैं? हाँ, तो ये सफर जो कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था, 3 जुलाई को, है ना? 3 जुलाई को आया था ना? मेरा तो साल भर चलता रहता है आना जाना चलता रहता है। मोल का कल परसों वो रख रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन, जो बच्चे ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन कर लेंगे, जो बच्चे यहाँ करना चाहे यहाँ कर लेंगे। सवाल होंगे, उसमें कंसेप्ट सिखाते चलूंगा और सवाल भी बताते चलूंगा। ये जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको ऐसे करना है, दैट्स इट। LR के सवाल, इसको ऐसे करना है, तो कंसेप्ट भी सिखाते चलूंगा, मतलब हर वैरायटी लेके प्रैक्टिस सेशन रखूंगा। तो समय ये रखूंगा, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को मैंने भी टेलीग्राम मैसेज भी किया है कि मैं फ्री भी रहूंगा डाउट के लिए भी। उसी समय प्रैक्टिस सेशन रहेगा, पहला मोल का रहेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मोल, एटॉमिक, केमिकल, आयोनिक, इन सबका भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ट्राई कर रहा हूँ, मोल का कंफर्म है, ठीक है? तो वो आप देख लेना, साथ में सवाल करना है, और सवाल के साथ ही कंसेप्ट सिखाते चलूंगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो मोल कंसेप्ट वो आपको कवर करा दूंगा, निश्चित रहिए, ठीक? और ये मात्र नहीं है, अभी ये पेपर में आपको टेंशन और इसलिए कर रहा हूँ, वरना उससे डिटेल में बाद में अपन कर भी लेंगे। अभी एक होता है ना, पेपर सामने है साहब, नंबर मतलब मोल से ही नंबर रुकेंगे, केमिकल, आयोनिक, थर्मो जो सामने है उसको नहीं करना है। दिक्कत यही है, जो हमारे पास नहीं, हमेशा वही कमी रहती है, जो है उसकी कभी तारीफ नहीं करते। हाँ लिखिए, ये नहीं जितने चैप्टर हुए उसको खत्म करें अच्छे से। लिख लिया होगा सबने? चलिए, तो प्यारे बच्चों, आइए एक छोटा सवाल के माध्यम से कंसेप्ट करते हैं आत्मसात। एक छोटा सा कंसेप्ट और बच रहा है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। उसको पढ़ते हैं, उसके पहले सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों से बनता है। रिएक्शन लिखना सीख लिया तो सवाल आपसे बन गया, केवल रिएक्शन लिखने का नियम है, यही थर्मोकेमिस्ट्री है। अच्छा, वो प्रैक्टिस सेशन रात में नहीं रहेगा, दिन में ही रहेगा, है ना? मतलब क्लास में बैठना चाहो क्लास में बैठ सकते हैं, और घर से करना चाहे घर से कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा प्लान करके। हाँ, मतलब कोई बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र होकर जहां से जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बन गया होगा सबसे? एंड आंसर इज, आंसर लिखा तो नहीं है? माइनस, अगर रिएक्शन लिखना सीख लिया सवाल, और रिएक्शन नहीं लिखा, उल्टा पुल्टा लिखा, तो ही सवाल कठिन है बस। तो थर्मो, अच्छा बताओ, फॉर्मूला के दिमाग, फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। फॉर्मूला 3 जगह चलेगा, फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एनर्जी, हाँ या ना? और रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया? हीट ऑफ सॉल्यूशन, किसका? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, राइट? तो लिख रहा हूं मैं हीट ऑफ। देखो, अब आधे बच्चे पता कहां परेशान है, पानी जोड़े कैसे, पानी घटाए कैसे, परेशान हो वहां पे ना। आओ आपकी समस्या का समाधान करते हैं। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है कि नहीं है? अरे बोलो ना यार। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया कि हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया? तो पानी लूं कि भर भर के पानी लूं? अच्छा, इसे घोल दूं तो क्या बनेगा? CuSO4 aqueous, डन। क्या उसने मुझे इसका डेल्टा एच दिया है? -20, हाँ या ना? अब अगला उसने क्या बोला? एंड दैट ऑफ CuSO4.5H2, इसका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितने बच्चे लिख लेंगे? बोलो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा। CuSO4.5H2 प्लस aqueous से बनेगा CuSO4। हाँ, इधर यही लिखना है। इज दिस क्लियर? इसका डेल्टा एच कितना दे रखा है? बोलो बेटा। 3 चलेगा? अरे नहीं चलेगा। अब क्यों होगा? किसने बोला? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सोर, उसने बोला तो बोला। हेलो, एक बात मुझे बताओ, मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए? ये चाहिए, चाहिए
ये तो गिवन है ना यार। मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए? हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन कहां दे रखी है? लिखना पड़ेगा। अब लिखो रिएक्शन कैसे लिखो अपने मन से, परिभाषा से, परिभाषा कैसे लिखूंगा? एनहाइड्रस सॉल्ट 1 मोल, हाँ या ना? कितने से रिएक्शन करा दूं? एग्जैक्टली 5 पानी, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। क्या मुझे 5 पानी से रिएक्शन कराना पड़ेगा? और बना देता हूं CSO4.5H2 सॉलिड, हाँ या ना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या इन दोनों से मुझे तीसरी रिएक्शन बनाना है? दोनों को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? दोनों को। पक्का? ऐड करने से काम चल जाएगा? घुमा के ऐड करना पड़ेगा ना यार। अब मन में सोच लो, घुमा लिया, रिएक्शन घुमाने की बात हो रही बेटा, है ना? घुमा लिया, हाँ या ना? क्या इसका डेल्टा एच माइनस हो जाएगा? अब बच्चा कहां परेशान है पता? जब वो रिएक्शन घुमा देता है, घुमा लो मन में, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, चलेगा? घुमा लिया, अरे घुमा लिया, क्या एक्वस इधर आएगा? अब बच्चा क्या करता है, सुनना, CuSO4 मिल गया, CuSO4 ये घूम चुका है, तो CSO4.5 इधर आ चुका है, CSO4 एक्वस, CSO4 एक्वस कैंसिल आउट, पानी पानी भी कैंसिल आउट, होना चाहिए ना लॉजिकल तो। अब बताओ, ये भर भर के पानी है कि पानी है? यहां कितने भर थे? यहां कितने भर है? आपको कैसे पता दोनों भर सेम है? दोनों भर अलग तो होंगे ना। मेरी बात समझना, ये आपको बहुत एब्सर्ड सा लॉजिक लगेगा, लेकिन जो शायद लॉजिक है वो क्या है, इसमें कितना अमाउंट है और इसमें कितना अमाउंट, दोनों का अमाउंट अलग है कि नहीं है? इसका 5 लीटर है तो इसका 10 लीटर है। अरे बोलो ना यार। मतलब मैं इसको ऐसे कहूंगा, अगर ये भर भर है तो ये भर 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 है, तब भी तो आपने माइनस किया तो एक भर बचा कि नहीं बचा? वो जो एक भर है उसी का मतलब 5 पानी है। द थिंग इज, द कंसेप्ट इज, जब आप ऐसी रिएक्शन को माइनस या प्लस करेंगे तो जितने पानी का आवश्यकता है वो पानी एज इट इज अपने आप आ जाएगा। ये नहीं सोचना साहब वो पानी नहीं था पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ठीक है। तो बनाई ही गई डेफिनेशन ऐसी है कि आप यहां पानी में अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है, उसने कहा सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हर किसी का अलग अलग है, चलेगा? जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपके सामने रिएक्शन आ चुकी है, बताओ दोनों को ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया? घुमा के ऐड किया, तो बताओ डेल्टा एच कितना आएगा? डेल्टा एच कितना आएगा? सो डेल्टा एच नथिंग बट -20 -3 बोले तो -23, हाँ या ना? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कवर हो गया। आओ देखते हैं हमने कितनी एंथैल्पी पढ़ ली। ए फॉर्मेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कंबशन पढ़ लिया? आप फटाफट बताना फॉर्मेशन कैसा था? यार आप टेंशन लेने लगते हैं, अरे सर फॉर्मेशन कैसा था? फॉर्मेशन, कंबशन, कंबशन, हाइड्रोजनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, याद आ रहा है ना? और अभी हमने पढ़ा हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, कभी लैटिस एनर्जी ज्यादा कभी हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, दोनों। एग्री? अगली आपके सामने परिभाषा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब मैं आपसे 3 कांसेप्ट डिस्कस करूंगा बैक टू बैक, तीनों सुनना फिर कॉपी में लिखना, ठीक? सबसे पहले डेफिनेशन लिख के फिर सुनेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन, और अगला कांसेप्ट जो आपके सामने आएगा वो होगा बीडी। क्या होगा? जैसे बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और अगला कांसेप्ट जो आपके सामने है उसका नाम है बी। क्या नाम है? अब ये है क्या, तीनों क्या है, आसानी से समझना, ध्यान समझना, बहुत छोटे छोटे अंतर है। हीट ऑफ, एक लाइन लिखना, आपको एटम में कन्वर्ट करना है, तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी? देनी पड़ेगी। H2 का मॉलिक्यूल है, उसे एटम बनाइए तो एनर्जी देनी, तो हीट एब्जॉर्ब की हीट रिलीज देनी पड़ेगी, तो अच्छा मैं हमारी रिलीज होगी ऐसा? देनी पड़ेगी ना, लिखो इट इज हीट एब्जॉर्ब, it is heat absorbed when 1 mole of when 1 mole of when 1 mole of any substance, मैंने एक वर्ड बोला 1 mole of any substance, when 1 mole of any substance completely converted into its gaseous atom, completely converted into its gaseous atom। आपने क्या लिखा, एक बार पढ़ना चाहेंगे क्या? क्या लिखा? when 1 mole of any, 1 mole of any, मैंने any सब्सटेंस बोला कि any गैसियस सब्सटेंस बोला? any गैसियस सब्सटेंस, मगर कन्वर्ट करना है एटम में कि आयन में? गैसियस एटम में। आओ समझाता हूं। when 1 mole of any, बोर्ड पे आइए ना, when 1 mole of any, अब कॉपी में लिखना है, बोर्ड पे आइए। क्या आपके सामने H2 गैस नजर आ रही है? बोलो बेटा, लाइन कहां गई? क्या आपके सामने H2 गैस नजर आ रही है? इसके 1 मोल लूं कि 2 मोल?
अगर 2 मोल लिखता तुम्हारी डेफिनेशन डिफाइन, आज मैं 2 मोल लिखूं तो हमारी डेफिनेशन डिफाइन है कि नहीं है? ना ये ना कोई डेफिनेशन, बोलो हाँ या ना। कितने मोल लिखना पड़ेगा मुझे? 1 मोल किसका ले रहा हूं? H2 गैस का, राइट? उसे मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? लेकिन जो एटम है वो गैसियस होने, बोलो ना। पहला सवाल, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? एटमाइजेशन की परिभाषा पढ़ो, व्हेन 1 मोल ऑफ, बिल्कुल लॉ वाली पढ़ाई चल रही है, ये लिखा है, ये है, उससे ज्यादा उससे कम है तो नहीं है। अरे कानून यही होता है ना, कानून समझते हैं? उसमें जितना लिखा उतना सच माना जाता है। 2 बजे चोरी करना पाप है तो 2 बजे पहले वाली चोरी चोरी नहीं है। हाँ ये सच्चाई है। हेलो, जितना लिखा है उतना ही लॉ माना। फिलहाल यहाँ पे H2 है कि नहीं है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है कि नहीं है? उसमें गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैसियस एटम है कि आयन है? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? अगला सवाल, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? है ना? क्या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है? है। क्या उसमें गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ है? है। क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? आ जाओ अगला वाला केस, यहाँ Br2 लिक्विड है, गैस है, तो इधर हमेशा गैस होना जरूरी, कुछ भी चलेगा, चलेगा कुछ भी, मगर 1 मोल होना और उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट होना। क्या यहाँ 2Br गैस लिखा है? बोलो ना यार, यहाँ गैस लिखा है, लिक्विड लिखा है, और यहाँ तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? इधर देखो सोडियम किसमें है, मगर मोल कितना है, और यहाँ सोडियम के एटम है। सोडियम के एटम और कैसे होंगे? एन और ए होंगे अलग अलग। सोडियम का एटम यही तो है, हाँ या ना? अरे सोडियम है कि नहीं है? अब मेटल सॉलिड के रूप में है, लेकिन आपने उसे एटम में कन्वर्ट किया, किसमें किया? मगर क्या लिखना, Na सॉलिड। मुझे बताओ यहाँ सॉलिड लिखा बेटा? पहला सवाल, ये रिएक्शन है कि नहीं है? रिएक्शन तो है, मगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? अगर मैं आपके सामने यहाँ लिख देता गैस, क्या लिख देता? अब बताओ ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अब आगे चल के इसका नाम पड़ेगा सब्लिमेशन। क्या नाम पड़ेगा? रुको, अरे 1 मोल सब्सटेंस होना, अपने एटम में कन्वर्ट होना, एटम गैसियस होना। अगर आयन लिख देता तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है कि नहीं है? खत्म। बस शर्तों पे चलिए ना, ये है तो ये है, क्या क्या है, आओ समझते हैं। अगला केस, ये क्या लिखा? कितना मोल लूं? लिक्विड लूं कि गैस लूं? उससे कोई मतलब? अरे हाँ या ना? मैं आपके सामने लिख दूं लिक्विड, बोलो चलेगा। अब इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, करूं? करूं क्या? जब गैसियस एटम में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाँ या ना? चलेगा ना? H प्लस प्लस OH माइनस लिख दूं क्या? H प्लस O2 माइनस लिख दूं क्या? मुझे एटम ही लिखना और गैसियस से लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है? नीचे वाली रिएक्शन आपसे पूछ रहा हूं, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है कि नहीं है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो, मगर एटमाइजेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? आयन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एटम। इज दिस क्लियर? अब मैं क्या सिखाने वाला हूं, सिखाता हूं अभी जो आपके सामने प्यारे बच्चों, इसका नाम है हीट ऑफ एटमाइजेशन। लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपके पास 30 सेकंड है, 40 ले लो। इसी से मिलता जुलता जो अगला कंसेप्ट है, जो बहुत कंफ्यूजिंग है, और वही कहीं ना कहीं मैं आपको सिखाना चाहता हूं। कल से आज तक एक ही बात दोहरा रहा हूं, फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे अगला सिखाना है। मैंने अभी आपको जो सिखाया इसका नाम रखा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे कहा गया वैसे एक्सेप्ट करिए। मोलैरिटी की परिभाषा मोल अपॉन वॉल्यूम है, उसे एक्सेप्ट करिए। बनाने वाले ने ऐसे बनाया, इसे एक्सेप्ट करिए। ये मत सोचो सर ऐसे क्यों बनाया, ऑफ कोर्स लॉजिक है, लेकिन लॉजिक जाओगे तो आपका उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाएगा। समझ पा रहे? तो आप ये समझिए, अच्छा थर्मो ने ऐसे बनाया, जब ऐसे लिखा होगा उसे ही बोलेंगे एटमाइजेशन। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटेंस कितना मोल चाहिए भाई? 1 मोल। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ या ना? अब यहीं पे कंसेप्ट आता है जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या नाम है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। अगला कंसेप्ट है आप सबके सामने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसमें शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा बीडी। क्या बोलूंगा? लिख लो एक बार कॉपी में, फिर समझाता हूं। अच्छा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी? बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी, तो एंडो हुआ कि एक्सो हुआ? हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज। लिख लें, इट इज हीट एब्जॉर्ब, इट इज हीट एब्जॉर्ब व्हेन
1 mole of when 1 mole of gaseous bond, इसको समझिएगा, when 1 mole of gaseous bond, 1 mole of स्पीसीज बोला कि 1 mole of bond बोला, बॉन्ड भी कैसा चाहिए, लिक्विड, अरे हाँ या ना, when 1 mole of gaseous completely, when 1 mole of gaseous bond completely converted into its gaseous atom, completely converted into its gaseous atom. मैंने क्या बोला, आइए आपको कुछ उदाहरण समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाएं प्यारे बच्चों। आपके सामने मैं रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन का कितने मोल है, अब एक हाइड्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, एक, कितने बॉन्ड होंगे, मैं जो समझाने वाला हूं उसका नियम पहले ही बता देता हूं, ये जो परिभाषा है इसके लिए एक लाइन याद रखना, सर ने कहा है एक ही बॉन्ड हो, क्या कहा सर ने, ये जो आपने इतनी बड़ी लाइन लिखी उसको मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक ही, अरे थक गए क्या, बस 10 मिनट और, एक जैसा बॉन्ड हो, क्या बोला मैंने, एक ही, एक जैसा, समझाता हूं, क्या वर्ड बोला मैंने, एक ही, एक जैसा, तभी वहां बीडी बोला, बीडी कब बोलोगे, शर्त बोलो, वो जो लाइन अंग्रेजी में लिखी उसकी सिंपल परिभाषा, एक ही, बोलो बेटा बीडी कब बोलेंगे, एक ही और एक जैसा, अरे हाँ या ना, अब समझाता हूं, बोर्ड पे ना, एक ही, अब H2 के जितने भी मॉलिक्यूल ले लो, क्या सब में एक ही जैसा बॉन्ड है, हाँ या ना, कितने मोल लिया आपने, एक मोल, एक मोल H2 लिया कि एक मोल गैसियस बॉन्ड लिया, एक मोल गैसियस बॉन्ड लिया, और उसे कन्वर्ट करना किसमें, गैसियस, बोलो ना यार, पहला सवाल, क्या ये एटमाइजेशन भी है, एटमाइजेशन परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, और यहां है 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड, बस यहीं पे फर्क है, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या मेरे प्यारे बच्चों आज कोइंसिडेंस से ये एटमाइजेशन भी है और बीडी है कि नहीं है, किसका बीडी है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दिस इज डेल्टा एच ऑफ एच एच, क्या लिखोगे, मतलब दुनिया समझ जाएगी ये बीडी किसका है, हाइड्रोजन का, हाँ या ना, समझाता हूं, क्या मैंने यहाँ Br2 लिक्विड लिखा, Br2 गैस लिखा, ये डेल्टा एच एटमाइजेशन है कि नहीं है, कहां से एटमाइजेशन है, Br2 मॉलिक्यूल है कि एटम है, तो फिर ये कहां से एटमाइजेशन हुआ, एटमाइजेशन बनाने के लिए मुझे एटम बनाना, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने आपके सामने लिखा 2Br गैस, क्या ये एटमाइजेशन है, बोलो बेटा, क्या ये एटमाइजेशन है, क्या ये बीडी भी है, क्यों नहीं है, हाँ यहां चाहिए गैस, अब समझना शुरू हुआ है, क्या प्यारे बच्चों ये बीडी होगा, ये बीडी नहीं, अब क्या है, आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सब लोग बोर्ड पे देख रहे हैं क्या, आपके सामने लिखा मैंने HCl, क्या लिखा, यहां लिखा गैस, क्या लिखा, पहला सवाल HCl के बीच में कितने बॉन्ड हैं, एक ही बॉन्ड हो एक जैसा, एक ही बॉन्ड हो एक जैसा, क्या यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, और क्या सभी HCl में एक ही जैसा बॉन्ड है, अब इसे मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं H प्लस प्लस Cl माइनस गैस, पहला सवाल, क्या ये एटमाइजेशन है, क्या ये बीडी है, क्यों नहीं है, गैसियस एटम होना, यहां आयन नहीं चलेगा, यहां मॉलिक्यूल नहीं चलेगा, यहां केवल एटम चलेगा, वो भी गैस, इज दिस क्लियर, तो बताओ अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूं, ट्राई करो, कैसे लिखूं, बोलो बेटा कैसे लिखूं, H प्लस नहीं H गैस प्लस Cl गैस, हाँ या ना, क्या ये एटमाइजेशन भी है, क्या ये बीडी भी है, मजा तो अब आएगा, आप सबके सामने मैंने लिखा प्यारे बच्चों सुनिएगा, Na सॉलिड, क्या लिखा, से बना Na गैस, पहला सवाल, क्या यहाँ पे सोडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बीडी डिफाइन होगा नहीं होगा, इसके लिए बीडी डिफाइन, मगर एटमाइजेशन डिफाइन, मजा तो अब आएगा, मैंने आपके सामने लिया पानी, क्या लिया, लो एक मोल पानी, क्या इसमें OH बाउंड है, HH, हाँ या ना, OH समझ पा रहे क्या, अब बताओ इसमें कितने बॉन्ड हैं, मैंने आपके सामने लिखा लिक्विड, बीडी डिफाइन होगा नहीं होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने आपके सामने लिख दिया गैस, बोलो चलेगा, H2O गैस से लिख रहा हूं मैं, जरा सुनिएगा, 2H गैस प्लस O गैस, क्या ये एटमाइजेशन है, एटमाइजेशन, एटमाइजेशन, क्या ये एटमाइजेशन है, क्या ये बीडी है, बीडी की शर्त है एक ही बॉन्ड हो एक जैसा, क्या पानी में एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड, और दोनों बॉन्ड दो हो गए तो हमारा बीडी डिफाइन, एक से ज्यादा बॉन्ड होने पे बीडी डिफाइन नहीं है,
जानते हैं जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो बीडी और बी में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ दो हेडिंग लिखी है, एक हेडिंग है बीडी की और एक हेडिंग है बी की। बी का मतलब है बॉन्ड इंथैल्पी और बीडी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बीडी तब डिफाइन है जब एक ही बॉन्ड हो एक जैसा, समझाता हूं अभी अंतर। लेकिन अगर कभी एक से ज्यादा बॉन्ड आ गए, एक से, अब वहां बीडी डिफाइन, वहां बोला जाएगा बीई। क्या बोलेंगे? और बी का मतलब है बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड वो क्या है समझाता हूं, इसको लिखना चाहिए, लिखिए जल्दी से। अच्छा एक बात और, लास्ट ईयर तक हम लोग रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाते थे, इस साल नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब सिलेबस अपडेट होके आया तो क्यों उन्होंने रेजोनेंस एनर्जी नहीं लिखा? हम लोग लास्ट ईयर तक थर्मोकेमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाते, इस बार नहीं बता रहे हैं क्योंकि अपडेटेड सिलेबस में कहीं उसका जिक्र, जो जिक्र है वो भी मॉडिफाई करके आया है, उसमें कहीं कहीं कोई रिलेशन नहीं है। तो जितना पढ़ा है उतना देखना, बस ये कह रहा हूं। मतलब अगर आप पुराने नोट्स देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, लेकिन इस साल से नहीं है, ठीक है? लिख लिया होगा सबने? तो अभी मैंने आपके सामने दो शब्द डिस्कस किए, एक है एटोमाइजेशन और एक है बीडी। ए बीडी का फुल फॉर्म चलेगा? अब जो कहना चाहता हूं सुनिएगा, अगर कभी एक से ज्यादा बॉन्ड हो, अगर कभी एक से, अब वहां पे बीडी नहीं बोले, क्या बोलेंगे? बी। अब बी का कांसेप्ट क्या है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेना, बाद में आप नोट्स। आइए जरा इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है CH4। कॉपी मत लिखना, जो बोलूं बस वो लिखना। कौन सा मॉलिक्यूल है? CH4। इसमें कितने बॉन्ड है? एक सवाल पूछता हूं, चारों किसके बॉन्ड है? CH4। तो चारों बॉन्ड तोड़ने में इक्वल एनर्जी लगेगी? अच्छा, आपने पढ़ा है पहला बॉन्ड तोड़ोगे तो दूसरे बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। थर्मो ने कहा जब चारों CH है तो एनर्जी अलग अलग क्यों लग रही? एनर्जी अलग अलग। सोचो अगर आप ऐसे कह दो CH4 का CHBD है, CHBD 100, तो दुनिया क्या सोचेगी? हर बॉन्ड तोड़ने में कितना लग रहा है? सच बताओ कि हर बॉन्ड तोड़ने में 100 लग रहा? उसने कहा इसीलिए देखने में तो एक लग रहा है लेकिन सच में एक। तो जब एक से ज्यादा बॉन्ड है वहां बीडी बोलना सही नहीं है, वहां कंसेप्ट बनाया गया बी का। किसका बनाया गया? अब बी में फर्क क्या है जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं यहां पे लिख रहा हूं CH4। क्या लिख रहा हूं? CH4 का पहला बॉन्ड तोड़ा तो बना कार्बन प्लस CH3। बोलो हाँ या ना? अरे थोड़ा खुश होके बैठे हो ना यार। इसमें लगा एनर्जी डेल्टा H1, कितना लगा? चलो इसकी वैल्यू है 100, कितनी है? मतलब बॉन्ड तोड़ने में कितना लगा? अब अगला जब बॉन्ड तोड़ोगे तो उतना लगेगा, अलग लगेगा। तो लेट्स इमेजिन डेल्टा H2 है 200 मान लो। अब जब, हाँ प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं, अच्छा क्या लिखा मैंने? ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत, आप जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, ये रहा CH2। यहां आपके सामने प्यारे बच्चों बना प्लस CH। देख रहे हो क्या? ये बताओ जितनी एनर्जी हर बॉन्ड लग रही वही लगी, अलग लगेगी? मैं सिखाना क्या चाहता हूं, यहां लगा 100, यहां 200, यहां 300, यहां कितना लगा? 400। एक बार जरा टोटल एनर्जी बताओ। हाँ? यानी चारों बॉन्ड तोड़ने में कितना लगा? चारों बॉन्ड किसके तोड़े? CH की तोड़ रहे हो ना? चारों बॉन्ड किसके तोड़े? CH के। कुल कितनी एनर्जी लगी? 1000। सोचो ऑन एन एवरेज एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी लगी? ये जो 250 आप मुझे एनर्जी बता रहे हो, ये कौन सा बॉन्ड तोड़ने में लगी? सच बताओ, CH बॉन्ड तोड़ने में सच में 250 लगी? 250 लगी कि एवरेज 250 लगी? तो जब एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे वहां हमेशा एवरेज ही बोला जाएगा और उसका नाम रखा गया बीई। क्या नाम रखा गया? यानी बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड बीडी कब बोलेंगे? अब ये लाइन आपको समझ में आएगी, जब एक ही बॉन्ड हो, एक जैसा बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वहां बीडी बोला, क्या बोला जाएगा? चलेगा बच्चे? तो कॉपी में कुछ ऐसे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बी, और बी का कंसेप्ट हो जाएगा इट इज द एवरेज एनर्जी टू डिसोसिएट, इट इज द एवरेज एनर्जी टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड तोड़ने में आपको जो एवरेज एनर्जी लगी उसे बोलेंगे बी। और बी का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच टोटल अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड। वही आपने 1000/4 किए थे, 1000/3 किए थे? 4 ही क्यों किए थे? 4। तो लो अपने सामने बी का फॉर्मूला आ गया खट से, हाँ या ना? प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना प्लस डी। मान लो सबका हमें दे रखा फॉर्मेशन, क्या दिया है? तो बोलो फॉर्मूला की दिमाग। सबका दिया कंबशन, फॉर्मूला की दिमाग। सबका दिया बीई, फॉर्मूला की दिमाग। ए बी बोलना ज्यादा सही है कि बीडी? क्यों? एक क्लास में एक बच्चा है, एक क्लास में उसके 100 में 70 नंबर,
एवरेज कितनी आए? अगर एक ही है तो एवरेज भी वही है, एब्सोल्यूट भी वही है, तो एवरेज बोलना हमेशा फायदा है ना। अकेला होगा तो अकेला देख लेंगे, नहीं होगा तो एवरेज तो है ही सही, विच इज मोर कन्वीनियंट टू से बी और बीडी। इसीलिए हर जगह सवाल में बी लिखा मिलता, कभी बीडी लिखा नहीं मिलता, क्योंकि बी इज द एवरेज एनर्जी, राइट। फिलहाल दोनों में अंतर है, एक ही बॉन्ड हो एक जैसा क्या बोलेंगे, और एक से ज्यादा बॉन्ड हो क्या बोलेंगे। इज दिस क्लियर? अब सवाल कैसे करना, मुझे मान लो इन सबका दे रखा है बीई, क्या दे रखा है, फॉर्मूला की दिमाग, फॉर्मूला को पहले रटा रखा है यार, आर माइनस पी की पी माइनस आर, पी माइनस आर कब था, फॉर्मेशन में, बाकी समय आर माइनस, तो लिख लेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी समेशन ऑफ प्रोडक्ट। आओ इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। रुको जरा, देखते हैं आपने कितनी एंथैल्पी पढ़ ली है, आपको याद है कि नहीं याद है, चेक करता हूं। फॉर्मेशन आप बोलो, जहां दोनों दोनों, जहां एक्सो एक्सो, जहां एंडो एंडो, फॉर्मेशन पूरी क्लास है, फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ट्रांजिशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, 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 फुसफुस हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, हाँ या ना, याद रहेगा। बीडी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बीडी, ये क्या क्या मैंने बॉन्ड तोड़ा है, बीडी, बी, ये हमेशा एंडो होगा, कभी एक्सो नहीं आएगा, कभी नेगेटिव है, समझ जाना उल्टा हुआ है। अरे ठीक है भाई, अगर कभी बी नेगेटिव समझ जाना उल्टा कर दिया प्लस माइनस, अरे ठीक है ना यार। चलो लिख लिया होगा आपने। एक सवाल आप सबका वेट करा, पहला सवाल मैं सिखाऊंगा, अगला आप करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं उसने क्या बोला, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओ रिएक्शन लिखना आता अपने को, क्या की रिएक्शन, फॉर्मेशन कंबशन की, हाइड्रोजनेशन लिख लोगे बच्चों, अरे लिख लोगे क्या, चलो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करा दूं H2 से, क्या बना दूं, C2H6 बेटा। जब भी बॉन्ड एनर्जी के सवाल करना, किसके सवाल करना, हमेशा आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लिखना आता होगा, देखो मैं लिख रहा हूं इसका C डबल, वही डिजाइन बना दो बढ़िया से सजा सजा के, है ना, ऐसा किया होगा आपने बेटा, किया है ऐसा आपने, हाँ या ना। बस ये जो आपके सामने है, इसे ऐसा, सर ऐसा क्यों करते हैं, ताकि आप असली से बॉन्ड गिन पाए। सर अब इसमें सवाल कठिन कैसे होगा, बहुत आसान सवाल है, कठिन करने का मात्र एक तरीका, ऐसा कठिन कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, बॉन्ड ही नहीं गिन पा रहे, हेलो, बॉन्ड गलत गिनोगे, वैल्यू गलत लिखोगे, खेल खत्म, समझ पा रहे क्या, वरना सो सिंपल, तो सिंपल कंपाउंड है। मुझे बताओ फॉर्मूला की दिमाग, सर फॉर्मेशन नहीं दिया, फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, अरे बॉन्ड एनर्जी दिया है, लगाए ना फॉर्मूला, हाँ या ना। फॉर्मूला बोलो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक बार चेक कर लो कैसे लगा रहा हूं मैं, देखना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आ जाओ आ जाओ, कितने CH बॉन्ड गिनो, गिनती अच्छे से आनी चाहिए, 1 2 3 4, यहां लिखूंगा मैं 4 इंटू CH, हाँ या ना, सबको दिख रहा है क्या। अच्छा कितने C डबल बॉन्ड C, तो बेटा दो कहां है, C डबल बॉन्ड C, हाँ या ना। एक मिनट, इसका काम हो गया, इसको भी तो लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट में, हाँ या ना। ये पूरा रिएक्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, अब प्रोडक्ट में आइए जरा, प्रोडक्ट गिनिए कितने CH बॉन्ड है बेटा, 6, तो 6 इंटू CH, हाँ या ना। कितने CC बॉन्ड है, 8। अब वैल्यू रखिए, तसल्ली सॉल्व करिए, और मुझे सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर देंगे। ये आसान है कि भयंकर आसान है, ठीक है। एक सवाल पूछता हूं आपसे, पूछ लूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। अगर कभी सवाल आपको मास दे दे एक्सेलरेशन दे दे तो आप क्या निकाल लेंगे, फोर्स। अच्छा कभी फोर्स दे के मास दे दे तो क्या एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, समझाता हूं, अरे कर लेंगे ना यार। कितना आंसर आया बेटा, बस ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही, थोड़ा सा डिवीजन तो है ही नहीं कहीं, माइनस, चलो आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क, अरे यार बहुत धीरे कर रहे हैं। आंसर आपके भरोसे आंसर लिखा नहीं मैंने, अगर लिख दूंगा आप देख लेंगे, मैं सॉल्व करूं क्या। अच्छा सिंपल, मैंने वैल्यू सिंपल दी, एक्चुअली इसकी वैल्यूज काफी कॉम्प्लेक्स थी, मैंने जानबूझ के वैल्यू दी सिंपल, दोनों अलग करना था, इसको मैंने 101 लिख दिया सिंपल, माइनस 29, पक्का सबका 29 आ रहा है क्या, आ रहा है, मान ले, चलिए आज पहली बार सबका आंसर सेम आया क्या, तो बिल्कुल आपके भरोसे है ना, आंसर इज -29, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। चलिए आप सबके सामने अगला सवाल, आपको करना है ये सवाल, जल्दी शुरू हो जाइए, बढ़िया सवाल है, समझ पाए तो मजा आएगा।
जो रिएक्शन नहीं लिखी, आवश्यकता है तो लिखिए, वैल्यू से सॉल्व करिए। मुझे लगता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, है ना? और HCl बना ले, किससे बनाऊं? H2 प्लस Cl2, हाफ हाफ आपको करना है। तो आप प्लीज मॉड्यूल खत्म करिएगा, एक ही कंसेप्ट पूरा थर्मोकेमिस्ट्री होगा। कभी आपको लगता है सर हमारी स्पीड बहुत धीरे हो रही थर्मोकेमिस्ट्री में, तो ऐसे मनाही है कैलकुलेटर की, पर भी सामने एग्जाम है, तो जहां कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीट में नहीं आते आपको पता है, वहां कैलकुलेटर लेके फटाफट करिए, आंसर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सारे सवाल मुझसे बन गए, सारे सवाल मात्र एक हजार, जब आंसर आने लगे तो फिर भले कैलकुलेटर साइड करके खुद से करना, लेकिन वो मात्र कैलकुलेशन चक्कर में आपका सवाल करने का मन नहीं करता, बता रहा हूं मैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए कैलकुलेटर से करिएगा, सवाल सारे लगा खत्म करना, अपने आप कॉन्फिडेंस, हाँ मुझसे बन गया, बाद में भले बिना कैलकुलेटर एक बार जरूर कर लेना। मैंने क्या बोला समझ गए बच्चों? थर्मोकेमिस्ट्री मतलब जितने सवाल है कैलसी लेके बैठ जाओ, आधे घंटे में दन 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 निपट जाएंगे, ठीक है? कैलसी मतलब कैलकुलेटर। चलिए, बन गया होगा सबसे? बन गया क्या? मुझे बताओ, आज डेल्टा एच निकालना है कि दिया है? अच्छा, डेल्टा एच निकालना है, फिर ये क्या दे रखा था? आज ये वही वाली बात है कि फोर्स बराबर मास इंटू, ऐसे आपका फोर्स दे रखा है बेटा। अरे हाँ या ना? मैं कैसे करूंगा जरा सुनिएगा। आज उसने मुझे डेल्टा एच दे रखा है, यस और नो? अगर मुझे डेल्टा एच दिया है तो मैं कैसे कहूंगा डेल्टा एच बराबर, अच्छा बातें बॉन्ड नहीं चल रही हैं तो फॉर्मूला तो बॉन्ड वाला ही लगाऊंगा। कैसे लिखूं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हाँ या ना? वो पूरा तामझाम तो ना करूं, समेशन लिखना पड़ेगा क्या? समझ गए ना मतलब? देखो जरा, देखो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे आपको बोलना है। डेल्टा एच बराबर -90, H2 की बॉन्ड एनर्जी 430, 430 लिखूं कि 430 अपॉन 2? स्टोइशियोमेट्री से गुणा करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, Cl2 कितनी एनर्जी है बेटा? 240/2 माइनस प्रोडक्ट HCl कितना दे रखा है? सर वही तो निकालना है, x मान लो ना यार, खत्म, आंसर आ जाएगा। जनता बताएगी x बराबर, जब कभी हाँ हाँ 450 किलो जूल, यस और नो? अच्छा 425 है, 25 तो लिखा मैंने। अगला सवाल आप सबके सामने बोर्ड पे फटाफट कर डालेंगे, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। फॉर्मूला की दिमाग, फॉर्मूला, बस इतना सोचो, उसके बाद बस प्रोसेस है। तो एक बार आप, थर्मोकेमिस्ट्री में खूब सवाल है आपके मॉड्यूल में, लगभग मेरे ख्याल से 70-80 सवाल है, आधे घंटे में खत्म करेंगे, कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। बन गया क्या? अरे सवाल को थैंक यू बोलो, आज आपको रिएक्शन नहीं लिखनी है, समझ पाए क्या? उसके बाद जस्ट ये सवाल दिया, क्यों दिया, एक चीज सिखानी है आप, इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते सभी बच्चे। आज मुझे बताइए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है कि पूछा है? दे रखा है, तो मैं कहूंगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, राइट? सभी बच्चे देख ले, जो लोग गलत करें जरा सुनिएगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है? -100, रिएक्टेंट में N2, हाँ या ना? तो N2 की एनर्जी कितनी है? 900, 900 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? H2 की एनर्जी कितनी है? 400, यहां मुझे लिखना पड़ेगा 3 इंटू 400, हाँ या ना? एग्री? और अब माइनस करूंगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में अब सुनना, अमोनिया में आपको पता है कितने NH बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? तो सच बताओ, यहां मैं 3NH लिखूं 6NH? बस, बस इतना ही सिखाना था, अब आपसे कोई सवाल नहीं गलत होगा, स्टोइशियोमेट्री का ध्यान रखना है। पहला वाले सवाल में HCl था, सिंपल एक ही था, लेकिन यहाँ पे 6 है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब सॉल्व करोगे तो 6NH आएगा, फिर बटे 6 करोगे तो NH आएगा। इज दिस क्लियर? जरा मुझे बता दे कितना आया? आपके भरोसे चल रहा हूं बेटा, बोलेंगे 22/6, बस डिवाइड कर लेना, नीट में डिवाइड करना। चलो हाँ या ना? अगला सवाल करके बताएंगे, एक बेहतरीन सवाल देने वाला हूं, दे दूं? अगला सवाल है आप सबके सामने, एक बेहतरीन सवाल, और ये आपके नीट में आया हुआ सवाल है। अच्छा, यही आंसर आया था क्या आपका? चलिए, अगला सवाल है आप सबके सामने बोर्ड पे, बढ़िया सवाल। ये सवाल सबसे ज्यादा निगेटिव होने वालों में से एक सवाल है, और क्यों है सोचिएगा। अरे कौन सा सवाल चल रहा है ये? आखिरी वाला चल रहा है क्या? अच्छा,
इस सवाल के गलत होने का सबसे बड़ा कारण था उन्होंने सीक्वेंस बदल दिया, और ये नेगेटिव मार्किंग के सबसे फेमस चीजों में से एक नॉट और एक सीक्वेंस को बदलना। ये दोनों चीजें आप लोगों की आदत पड़ चुकी है, जब भी नॉट आता है हमेशा अंडरलाइन करते हैं ना। अरे हाँ या ना। अब एक आदत और डाल रखो, जब भी कभी एक से ज्यादा वैल्यूज गिवन हो हमेशा सीक्वेंस देखिएगा। अगर सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और एग्जामिनर जानता है कि निगेटिव कराना है, सीक्वेंस को बदल दो बस, क्योंकि बच्चा जल्दबाजी में सीक्वेंस में चीजें पढ़ता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है निगेटिव कराने का। आइए तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज मुझे फॉर्मेशन की रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी यार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं फॉर्मेशन रिएक्शन लिखता हूं, हाफ A2 प्लस हाफ B2 से क्या बना लूं, AB। अब लगता आपसे बन जाएगा, बन जाएगा क्या? सबसे पहले एनर्जी एज्यूम करनी पड़ेगी। AB की एनर्जी कितनी मान लूं, सॉरी A2 की मान लेता हूं पहले। A2 की एनर्जी कितनी मान लो बच्चों? अरे हाँ या ना। A2 कितना माना, x, और B2 कितना मानूंगा, x/2, और AB कितना मानूंगा, x। जिसने ये मान लिया उसका आंसर आ जाएगा। माइनस उसका आंसर -8 से तो आ ही नहीं सकता कभी बॉन्ड एनर्जी। माइनस है, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। अब सब बच्चों से बन जाएगा क्या? आओ जरा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना दे रखा है, -200। हेलो, एक ही काम कर रहा हूं बच्चे, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बस। आपको ऐसा लग सकता है सर ने 2-3 स्टेप गायब कर दिए, लेकिन काम एक ही कर रहा हूं। माइनस आ रहा है, वो कैलकुलेशन एरर है। कंसेप्ट सबने लगाया कि लगाए? क्या क्लास में से कोई बच्चा जो कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं? इस रिएक्शन का अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होता कैसे निकालते? फोर्स निकालना होता कैसे निकालते? मास इंटू इसका डेल्टा एच निकालना होता तो कैसे निकालते, बोलो ना, कैसे निकालते? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस, क्यों रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? सर बॉन्ड एनर्जी में यही चलेगा। फॉर्मूला नहीं याद है अगर तो नहीं काम चलेगा। P माइनस आर। अच्छा एक ही तो चीज बताइए यार, थर्मोकेमिस्ट्री ये नहीं पढ़ाता और तरीके से पढ़ाता और कठिन होती। एक फॉर्मूला P माइनस आर, कब? फॉर्मेशन, और बाकी जगह आर माइनस है ही नहीं अलग ना बच्चे, काहे घबरा रहे हो? क्या करना, आर माइनस पी की P माइनस आर? मुझे अगर डेल्टा एच निकालना है मैं कैसे निकालूंगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ या ना? अब सोचो, ये मुझे निकालना, ये दिया है तो ये दिया ये दिया ये पूछा नहीं बता सकते, ये दिया ये दिया ये पूछा नहीं बता सकते, ये दिया ये दिया ये पूछा नहीं बता सकते, बस एक वैल्यू मिसिंग कर रहा है वो, हाँ या ना? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, -200, हाँ या ना? रिएक्टेंट में A2 की एनर्जी कितनी मानोगे, x की x/2। आपने A2 का x माना है, यहाँ हाफ है तो x/, ये संभल करना पड़ेगा। क्लास में मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, मुझे पता है समय कारण, लेकिन थोड़ा आराम से करोगे आएगा, ठीक? इसे कितना बोलोगे, x/, हाँ या ना? माइनस इसे क्या बोलोगे, खत्म। जब आप सॉल्व करेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई। रुको रुको रुको, ये जो x आया क्या ये A2 का एनर्जी है, क्या इसका भी एनर्जी है? लेकिन उसने पूछा A2 एंड B2, एक होगा 800 एक होगा 400, तो ऑप्शन ऐसे थे 800, 400, 400, 800, 800, 8 ऐसा करके। इज दिस क्लियर? ए रुको जरा, कितनी एंथैल्पी आपने पढ़ ली? अच्छा भी पूछूंगा कुछ देर में। एक और छोटी सी फालतू की बातें कर रहा हूं, बोर्ड पे जाइए ताकि आप ये ना कहें कुछ छोटा है। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? यहां लिखा सॉलिड, यहां लिखा गैस, बोर्ड पे जाओ। सॉलिड से लिक्विड से क्या बोलते हैं, पिघलना कि जमना? बोलो ना यार, मेल्टिंग, फ्यूजन, हाँ या ना? लिक्विड से गैस क्या बोलते हो, वेपराइजेशन। सॉलिड से गैस, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड बनाओगे, सॉलिड से हीट दोगे कि रिलीज होगी? बर्फ को पिघलाओगे कैसे, देख देख के पिघलाओगे कि गर्म? तो एंडो की एक्सो। लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, बोलो ना यार। आपको डेफिनेशन बनानी, देखते आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। सॉलिड से लिक्विड का नाम है, लेट्स इमेजिन फ्यूजन। क्या नाम है? तो क्या नाम पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसा रिएक्शन का नाम वैसा एंथैल्पी का नाम। रिएक्शन क्या नाम रखा मैंने, फ्यूजन, तो क्या बोलोगे, हीट ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ, परिभाषा बना पाओगे? कैसे बनाओगे? ये एंडो है कि एक्सो? तो पहले क्या बोलोगे, इट इज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ कन्वर्ट इनटू एट इट्स मेल्टिंग। अरे इसकी डेफिनेशन बनाओ, इट इज अमाउंट ऑफ हीट, बोलो ना, अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ गैस एट इट्स बॉइलिंग। इसकी डेफिनेशन बनाओ, अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ एट इट्स सब्लिमेशन पॉइंट। अरे ये डेफिनेशन आपने बनाई, ये तीन की तीनों कैसी, एक्सो के एंडो? नहीं समझे क्या? आपके सामने ये फ्यूजन लिखा है बच्चे, आपके सामने लिखा, लिख लेना, कॉपी लिखने की आवश्यकता नहीं। एंडो है कि एक्सो?
आपने जो बनाया वही लिखा ही लिखा, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, रिक्वायर्ड मतलब एब्जॉर्ब, ठीक। व्हेन 1 मोल ऑफ कन्वर्ट इनटू एट इट्स मेल्टिंग, आपको क्या सिखाया जरा सुनिएगा, आ जाओ। फॉर्मेशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एक्सोकेंडो, फटाफट आपका दिमाग फास्ट चाहिए। फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ट्रांजिशन, फ्यूजन, 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 वेपराइजेशन, सब्लिमेशन। याद हो गए प्यारे बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहां तक सफर था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप यहाँ पे खत्म करें मॉड्यूल, और पेपर के पहले पूरा खत्म करके अपन मिल रहे हैं, राइट। कल परसों आपका डिस्कशन रहेगा मूल कंसेप्ट का, उसमें अगर आपको कुछ थर्मो सवाल पूछे वही पूछ लेना। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं अवेलेबल रहूंगा डाउट पे, प्लीज मैसेज करके आप समय लेके आ सकते हैं, मतलब जो भी डाउट अभी पढ़ लो 2-3 दिन में, थर्सडे फ्राइडे एक साथ लेके आ जाना, चलेगा। सो सेवाएं समाप्त, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ लिखा विश ऑल द बेस्ट, समझ पा रहे हैं क्या? तो आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। सिलेक्शन ला रहे हैं ना, मेहनत करिए, अभी खूब समय आपके पास और लगे रहिए। तो बंद कर रहा हूं इससे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।